नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही राजनीतिक की बाजार गर्म है। राजनीतिक पार्टी भी लगातार एक दूसरे पे आरोप और प्रति आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते कह सकते हैं कि पूरे देश की राजनीतिक में भूचाल आया हुआ है। कहा तो यह तक भी जाता है कि बिहार का बच्चा बच्चा जो है राजनीतिक समझता है। कहा तो यहां तक भी जाता है कि बिहार में जब आप गांव के क्षेत्र में जाएंगे, जब आप किसी चाय की दुकान पे बैठेंगे, तो चाय के दुकान पर जो राजनीतिक होता है वही असली राजनीतिक होता है। उस राजनीतिक से तय होता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। भारत की ज्यादातर आबादी जो है वो गांवों पर निर्भर करते हैं। आज जिस लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि 2024 में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या हो सकता है, कौन सी पार्टी यहां से चुनाव जीत सकते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से। 2019 में क्या हुआ था, 2014 में लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर से क्या हुआ था और अभी वर्तमान हालात क्या है, और मुजफ्फरपुर लोकसभा में विधानसभा सीटों का हालचाल क्या है, हम आपके साथ सारे यह आंकड़ा रखेंगे। उसके बाद आप खुद तय कर सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है इतिहास के सुनहले पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि 2024 में आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों एक साथ मिलकर इतिहास में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो काफी खास होगा। तो 2019 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से भाजपा के अजय निषाद ने यहां से चुनाव जीता। अजय निषाद को वोट मिले थे 6,66,878 वोट मिले थे अजय निषाद को। अगर आप इसको वोट परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग इनका जो वोट प्रतिशत होता है वो होता है 63.03% होता है। इतना वोट जो है अजय निषाद जी को मिले। दूसरे नंबर पर थे वीआईपी पार्टी। अगर आपको याद हो 2019 के लोकसभा चुनाव का, तो 2019 में वीआईपी पार्टी जो है आरजेडी के साथ गठबंधन में थे। तो आरजेडी ने यह सीट, मुजफ्फरपुर सीट जो है मुकेश सहनी जी को दिए थे, क्योंकि वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी और आरजेडी यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों गठबंधन में थे। तो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट मुकेश सहनी को दिया गया, यानी कि वीआईपी पार्टी को यह सीट दिया गया। वीआईपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे राजभूषण चौधरी, जो कि वीआईपी के कैंडिडेट थे। इन्हें वोट मिले थे 2,56,890 वोट मिले थे, यानी कि कहा जाए तो मात्र है इनको वोट मिले थे 24.28% वोट मिले थे राजभूषण चौधरी, जो कि वीआईपी के कैंडिडेट थे। 2014 की लोकसभा का हम चर्चा करेंगे आपके साथ। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 2014 की लोकसभा का चर्चा क्यों किया जा रहा है। 2014 का लोकसभा काफी खास है, क्योंकि 2014 में ही मोदी जी का लहर आया हुआ था, मोदी जी का आंधी आया हुआ था, नरेंद्र मोदी जी का तूफान आया हुआ था। जिस आंधी तूफान वर्षा में आरजेडी भी बह गया, साथ ही साथ जेडीयू भी बह गया। कह सकते हैं तो मोदी जी का एक सुनामी आया हुआ था, एक आंधी, एक तूफान आया हुआ था 2014 के लोकसभा चुनाव में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2014 का लोकसभा चुनाव जो है वो काफी खास है, क्योंकि 2014 में आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से, और जेडीयू अलग चुनाव लड़े थे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से। वहीं बीजेपी जो है, एलजेपी और बीजेपी दोनों साथ मिलकर यहां से चुनाव लड़े थे 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2014 में यहां से चुनाव जीते थे। कौन चुनाव जीते थे आप भी समझ सकते। जब मैं कह रहा हूं कि मोदी जी का लहर चल रहा था, तो यहां से चुनाव जीते थे अजय निषाद, यहां से चुनाव जीते थे, जिन्हें वोट मिले थे 4,69,295 वोट मिले थे, यानी कि टोटल 30% वोट मिले थे कहा जाए तो। वही दूसरे नंबर पर थे आरजेडी कांग्रेस कि अखिलेश जी यहां से चुनाव लड़े थे, इन्हें वोट मिले थे
46,873 वोट मिले थे, यानी कि टोटल 15% ही वोट मिले थे यहां से आरजेडी को। वही तीसरे नंबर पर थे विजेंद्र चौधरी, इन्हें वोट मिले थे 85,140 वोट मिले थे। अगर हम यहां से अगर हम आरजेडी जेडीयू दोनों के वोट बैंक को अगर मिला भी देते हैं तो मात्र यहां से 20% वोट ही इंडिया पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जबकि 2014 में बीजेपी जब एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो उन्हें 30% वोट मिलता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहां पे कहीं ना कहीं इंडिया पार्टी को भारी पड़ सकता है एनडीए पार्टी, क्योंकि 30% वोट जब बीजेपी अकेले लाती है 2014 के लोकसभा चुनाव में, और 20% अभी वर्तमान में अगर हम देखें कुछ नहीं बिगड़ा, मुस्लिम यादव समीकरण नहीं बिगड़ा, लव कुछ समीकरण नहीं बिगड़ता है, तब जाके आरजेडी जेडीयू के पास जो है 20% मात्र जो है वोट होता है। ऐसे में हम यह भी कह सकते हैं कि यहां से इंडिया पार्टी को जीतना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन एनडीए को यहां से जीतना कहीं ना कहीं आसान हो सकता है। अब जो है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा के हालचाल हम आपको बताएंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि विधानसभा का हालचाल क्यों बताया जा रहा है, कि इससे लोकसभा चुनाव में क्या फायदा हो सकता है। इसलिए फायदा हो सकता है, इससे यह पता चल जाएगा कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में किसका विधायक ज्यादा है। अगर विधायक जिसका ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से उनका वोटर भी ज्यादा होगा। तो क्या कह रहा है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा का सीट आखिरकार क्या कह रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा आते हैं, कुरहानी आते हैं। कुरहानी के विधायक हैं मनोज कुमार सिंह जो कि जेडीयू के विधायक हैं। औरैया से हैं राम सूरत राय जो कि बीजेपी के विधायक हैं। बोचहा से हैं रामी रमन जो कि जेडीयू के विधायक हैं। सकरा से हैं सुरेश चंचल जो कि जेडीयू के विधायक हैं। मुजफ्फरपुर से है सुरेश कुमार शर्मा जो कि बीजेपी के विधायक हैं। वहीं गायघाट से मीना देवी हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 सीट बीजेपी के तरफ और 3 सीट जेडीयू के तरफ जाता है। लेकिन आप यह भी बात मत भूलिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा सीटें हैं उसको जो है क्लीन स्वीप कर दिए थे। एक भी सीट यहां से आरजेडी जीतने में सक्षम नहीं हो पाए थे। हालांकि अब 2024 की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, 2024 की जो राजनीतिक समीकरण है, 2024 का जो राजनीतिक ब्यौरा है वो बिल्कुल अलग है। अब जो है जेडीयू आरजेडी के साथ है, बीजेपी के साथ एलजेपी है। ऐसे में क्या हो सकता है, चुनावी हालात क्या हो सकता है, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत सकते हैं। कई सवाल हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर से कौन चुनाव लड़ेंगे? क्या यहां से आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन के तरफ से? क्या यहां से जेडीयू के कैंडिडेट महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़ेंगे? तो क्या यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़ेंगे? कई सवाल हैं। सारे सवालों का जवाब जो है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आते जाएंगे वैसे वैसे वक्त के साथ जो है सारे सवालों का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है विधानसभा सीट की बात करें तो 3 बीजेपी के पास है और 3 जेडीयू के पास है। 2020 के विधानसभा की बात करें तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ा था, बीजेपी जेडीयू। हालांकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो मुजफ्फरपुर की जनसंख्या की अगर बात करें तो ज्यादातर ग्रामीण जनसंख्या है, 85% लगभग ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी की जब बात करें तो 14.76 है। वहीं एससी का बात करें तो 15% है। एसटी की बात करें तो 0.9% यहाँ पे वोटर है। हालांकि सहनी की भी यहाँ पे संख्या काफी अत्यधिक है। तो क्या यहाँ से सहनी जो है मुकेश सहनी क्या मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से खेल बिगाड़ सकते हैं? आखिर खेल बिगाड़ेंगे तो किसका बिगाड़ेंगे, इंडिया पार्टी का या फिर एनडीए का? क्योंकि यहाँ पे सहनी की वोटर की संख्या भी काफी अत्यधिक है। 2019 में मुकेश सहनी पार्टी सेकेंड स्थान पर रहे थे। कहा जाए तो अच्छा खासा मुकेश सहनी जी को वोट मिला था। लेकिन मुकेश सहनी अभी ना एनडीए के हैं ना इंडिया के हैं। तो क्या यहां से मुकेश सहनी किसे फायदा पहुंचा सकते हैं? यह तो तय कि यहां से जीत तो नहीं पाएंगे वीआईपी, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं पार्टी को मदद जरूर कर देंगे,
किन्हीं न किन्हीं पार्टी को, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, किन दोनों में से किन्हीं पार्टी को तो वीआईपी जरूर मदद करेंगे। मुजफ्फरपुर लोकसभा की बात करें तो टोटल जो वोटर की संख्या है 17.3 लाख वोटर की संख्या है। सबसे ज्यादा अगर यहां से बात करें तो सवर्ण मतदाता आते हैं जो कि 3.5 लाख हैं। यादव 2.5 लाख से करीब 4 लाख के करीब हो सकते हैं, क्योंकि ये 2019 के अनुसार से हम बता रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जातीय जनगणना हुआ है उस अनुसार से लग रहा है कि अभी कम से कम मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में 4 लाख कम से कम यादव होंगे। मुस्लिम की संख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। लेकिन निषाद को आप कतई नहीं भूल सकते हैं, निषाद अति पिछड़ा के अंतर्गत आते हैं। अति पिछड़ा आखिरकार किसको वोट करेंगे? एनडीए को वोट करेंगे या फिर बीजेपी? एनडीए को वोट करेंगे या फिर इंडिया पार्टी को वोट करेंगे? कहीं ना कहीं हम इसलिए करें कि तीसरा फ्रंट जो है वो खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या तीसरा फ्रंट मुकेश सहनी, असरुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव तीनों एक साथ हो जाएंगे? तीनों एक साथ मिलेंगे तो निश्चित रूप से हमें तो लग रहा है कि इंडिया पार्टी को घाटा पहुंचा सकते हैं। इंडिया पार्टी का यह तीनों पार्टी मिलकर सत्यानाश कर सकते हैं, क्योंकि यह इंडिया पार्टी का ही पप्पू यादव वोट काटेंगे। तो ऐसे में यहां से एनडीए पार्टी को फायदा हो सकता है। फिलहाल इस पर आप अपना क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।